लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में एक नहायत ही अहम सवाल किया है कि अगर कभी जनाजे में तीन तकबीर पढ़ के ही जनाजा ख़त्म करके मय्यत को दफना दिया गया हो तो क्या किया जाएगा। कभी गलती से इमाम ने 3 ही तकबीर पढ़ा और किसी ने टोका नहीं या किसी को याद नहीं आया या किसी को मसला मालूम नहीं रहा और इमाम ने भी नमाज मुकम्मल करके तजहीज़ व तकफ़ीन के मामलात पूरे कर दिए और दफन भी हो गए। अब दफन हो जाने के बाद अब मसला याद आ रहा है कि अब क्या करें। 3 ही तकबीर जनाजे में पढ़ी गई है, क्या होगा, आइए जवाब सुनिए। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहना फ़र्ज़ है और ये 4 तकबीरें 4 रकात के कायम मकाम हैं। लिहाजा अगर नमाज जनाजा में इमाम साहब ने 4 के बजाय 3 तकबीरें कहकर सलाम फेर दिया तो जनाजे की नमाज नहीं हुई, नमाज जनाजा हुई नहीं। इस नमाज जनाजा का इआदा कर लेना, दोहरा लेना लाजिम था। अगर 3 तकबीर या 2 तकबीर में कोई इमाम सलाम फेर देता है जनाजे की नमाज में तो उस जनाजे की नमाज को दोहराना लाजिम है, वो हुई नहीं नमाज, चूँकि फ़र्ज़ छूट गया। अगर दफन करने के बाद याद आया कि 3 तकबीरात कही गई थी तो कब्र पर उस वक्त तक जनाजे की नमाज पढ़ना लाजिम है जब तक मय्यत के सड़ने और फटने का गालिब गुमान ना हो। जब तक मय्यत के सड़ने और गलने का गालिब गुमान ना हो तब तक उसकी कब्र पे जनाजे की नमाज जाके दोहरा लेनी चाहिए। और मय्यत के गलने सड़ने की जो मुद्दत है वो यकीनी तौर पर नहीं बताया जा सकता कि इतने दिन में मय्यत गल और सड़ जाती है। मौसम के गर्म और सर्द होने में कभी वक्त हो जाता है फ़र्क। मय्यत की जसामत और ज़मीन की साख, ज़मीन कैसी है उसके एतबार से भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मय्यत के गलने का वक्त आगे पीछे हो जाता है। बाज़ फ़ुक़हा ने इसको 3 दिन तक का बयान किया है कि 3 दिन तक जनाजे की नमाज कब्र में पढ़ी जा सकती है, यानी 3 दिन बाद मय्यत गलना और सड़ना शुरू होती है। लिहाजा दफन के वक्त से 3 दिन बाद तक भी अगर कब्र पर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जा सकी तो फिर इसके बाद नहीं पढ़नी चाहिए। बाज़ फ़ुक़हा ने चूँकि 3 दिन का हद मुकर्रर कर दिया है इसलिए 3 दिन के अंदर अंदर उसकी कब्र पे जाकर के जनाजे की नमाज पढ़ लेनी चाहिए। अब 3 दिन में भी अगर नहीं पढ़ा है तो फिर अब पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ये याद रखें। ये सारी तफसील इस सूरत में है जब किसी शख्स के बताने पर इमाम साहब को या दिगर मुक्तदियों को भी याद आया कि वाकई 3 तकबीरात के बाद सलाम फेर दिया गया था, लेकिन अगर इमाम साहब और दिगर मुक्तदियों को यकीन हो कि 4 तकबीरात कहने के बाद ही सलाम फेरा गया था और सिर्फ एक ही मुक्तदी मय्यत की तदफीन के बाद इसरार कर रहा हो कि सिर्फ 3 तकबीरात कही गई थी तो उसकी बात की वजह से वहम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ये कि इमाम को, ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि 4 तकबीर कही गई है, कोई एक बंदा बीच में बोले कि नहीं 1 ही तकबीर कही, 1 छूट गई है, 3 ही तकबीर कही गई है, तो कोई 1-2 बंदे की बात तवज्जो नहीं दी जाएगी। अक्सर लोग जो कह रहे हैं उसी को माना जाएगा। और अगर ये ही यकीन हो जाए कि नहीं 3 ही तकबीर कही गई है तो 3 दिन के अंदर जनाजे की नमाज कब्र पर पढ़ लेनी चाहिए। 3 दिन के बाद अगर मामला उठाए तो फिर अब उसकी जनाजे की नमाज पढ़ने की हाजत नहीं है। अब कोई ये सोचे कि जनाजे की नमाज ही नहीं पढ़ी गई तो क्या मय्यत आखिरत में कोई इसकी वजह से नुकसान में होगी? हरगिज़ नहीं। अगर किसी वजह से जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई तो ऐसा नहीं कि जनाजा नहीं पढ़े जाने की वजह से मय्यत का कोई नुकसान हो जाएगा या मय्यत आखिरत में तड़पती रहेगी या उसकी रूह भटकती रहेगी। ये सब बेकार और बकवास किस्म की बातें हैं। मय्यत की जनाजे की नमाज ये जिंदों पर ज़रूरी है। जी हाँ, जिंदों पर, ये जिंदों का काम है, ये मुर्दे का काम नहीं है। अगर ये जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई तो इसका गुनाह जिंदों पर होगा, मुर्दे पर कोई इसका गुनाह नहीं है। मुर्दा मरने के बाद तो उसकी शरीयत के अहकाम ख़त्म हो गए उसके ऊपर से, अब तो उन पर शरीयत लागू भी नहीं है। तो अगर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी गई या ऐसी पढ़ी गई कि हुई नहीं तो आखिरत में मय्यत इसकी वजह से कोई नुकसान में होगी, ऐसा नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।